प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हमने अब तक दो सिद्धांत देखे। पहला कि ध्यान की तैयारी कैसे की जाए, दूसरा कि ध्यान के पहले हम प्रार्थना करें, जैसे कि प्रार्थना से हमारा जुड़ाव उस दिव्य से हो जाए। मगर प्रार्थना के लिए हमारे हृदय में एक तरह की रिक्तता का होना बहुत ज़रूरी है। एक तरह की दिव्य के लिए तड़प होना बहुत ज़रूरी है। ये तड़प हमें कैसे मिले जिससे कि हम वो प्रार्थना कर पाएं और उस दिव्य को अपनी ओर आकर्षित कर पाएं। इसी के लिए हमें दिया गया है ये तीसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि हर एक भाई को चाहिए, सबको चाहिए कि वो अपना मकसद कायम कर ले। वो मकसद ये होना चाहिए कि मेरा मिलन उस दिव्य से होके रहेगा, और जब तक ये दिव्य से मिलन ना हो जाए, जब तक हमारी इस चेतना का विकास ना हो जाए, हमें चैन ना आवे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचो मूल को, फूले फले अघाए। एक साधे सब सधे। अगर हमारी निगाह उस वास्तविकता पे है, अगर हमारी निगाह उस दिव्य पे है, तो हमारा सारा जीवन सध सा जाता है। सब साधे सब जाए। और अगर हम हर एक चीज को साधना शुरू करते हैं तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त सा हो जाता है। जैसे कि एक माली जड़ में ही पानी डालता है, उसी की वजह से पूरा वृक्ष फलता और फूलता है। हम हर एक पत्ती पे पानी नहीं डालते हैं, हम जड़ में ही पानी डालते हैं। उसी तरह से हमारा ये मकसद होना चाहिए, हमारा ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी चेतना का विकास होके रहेगा। अब आइए देखें कि इस मकसद कायम करने से हमारा क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि हमारा मकसद बहुत ही दिव्य है, हमारी चेतना का विकास हमारा उद्देश्य है। इस मकसद की वजह से हमारे दिल में इसको बार बार करने की प्रेरणा होने लगती है। जैसे जैसे हम इसको करते जाते हैं, हमें इसकी आदत पड़ने लगती है। फिर धीरे धीरे हमें इसको करने में अच्छा लगने लगता है। थोड़े दिनों बाद मकसद कायम रहने की वजह से हम इसको करते जाते हैं, हमें इसके बिना कुछ और अच्छा नहीं लगने लगता है। एक तरह की बेचैनी सी रहती है कि हमारा उस दिव्य से मिलन अभी क्यों नहीं हुआ, और इसी तड़प को लेके हमारे हृदय में वो प्रार्थना होने लगती है कि हमारा मिलन उस दिव्य से होना चाहिए। ये सब कुछ सिर्फ उस मकसद कायम करने की वजह से हुआ कि हमने वो मकसद कायम किया कि हमारा मिलन उस दिव्य से होना चाहिए।